शेयर बाजार मौके तो रोज देता है, निगाहें होनी चाहिए ईगल जैसी, तभी पकड़ पाओगे। आज मैंने लगातार ऐसे शेयर में आज काफी ट्रेडिंग करी, बहुत बढ़िया शेयर है, काफी अच्छी गिरावट दिखाई। और आज मैंने उसकी एमरल्ड, डायमंड और सफायर के लिए शेयर खरीदे, रूबी के लिए पुट बेची। और कल भी मैंने इसमें रूबी और प्लैटिनम के लिए पुट बेची थी, और MFCP, बेरिल और ओपल के स्टूडेंट के लिए लगाया था। शेयर बाजार में बिखरे रहते हैं, उसमें काम करने के लिए जिगर चाहिए और निगाहें चाहिए। और अगर मौके पे आप झपट्टा मारेंगे तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। आपको बता दूं, आज भी मोटा मुनाफा कमाया, जिसकी चर्चा करेंगे MKJ स्टूडेंट टॉक्स में। 3 सेंचुरी से ऊपर आज भी बैटिंग में रन बनाए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, कोई बेहतरीन चीज मिस ना हो। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे MKJ स्टॉक टॉक से। और ये आ गया आपके लिए एक बेहतरीन शेयर, जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। तो साहब, आपके सामने इस वक्त जो है इसका 1 ईयर का चार्ट है। 1 ईयर के चार्ट पे देखेंगे तो 1 ईयर का जो हाई है वो है 2038। इस वक्त स्टॉक ट्रेड हो रहा है 1032 पर, यानी अपने पीक से लगभग 200 रुपए नीचे। 200 रुपए, लगभग 200 रुपए, यानी अराउंड कुछ नहीं तो मान के चलिए, ये 5 ईयर का चार्ट है। सॉरी, मैं आपको 5 ईयर का चार्ट दिखा रहा हूं। हाँ, 5 ईयर का चार्ट है। पहले 1 ईयर का दिखा दूं। ये देखिए, 1 ईयर का चार्ट है। अब 1 ईयर चार्ट का अगर आप हाई देखेंगे तो हाई निकल के आता है 1242। इस वक्त ट्रेड हो रहा है 1032 पर, यानी अपने पीक से लगभग 210 रुपए नीचे। तो 210 रुपए नीचे का मतलब हो गया लगभग 16-17% इस वक्त अपने पीक से गिर चुका है। और जो लो है इसका वो 741 है, और ये जो 1242 का पीक अभी हाल ही में इसने बनाया था, और आज में ये 3%, 3.5% के लपेटे में गिरा है। अब अगर आप इसका देखेंगे 5 ईयर का चार्ट, तो आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि इसका 5 ईयर का जो हाई है 2038 है। इस वक्त ट्रेड हो रहा है 1032 पर, लगभग अपने 5 ईयर के 50% डिस्काउंट पर। यह था इसका 5 ईयर का हाई, जो जनवरी 18 के आसपास बनाया था। उसके बाद गिरा था, फिर कोरोना वायरस के चलते बहुत ज्यादा गिरा था, फिर पकड़ा उसने, और अभी थोड़ा स्टेबल हो रहा है। ऐसा लग रहा है विद इन अ ईयर ये 2000 का लेवल काट देगा, मेरी ऐसी राय। यानी 1 साल के अंदर इसमें हमें 100% रिटर्न मिल सकती है, और मैं तो इसके ऊपर लगा ही हूं। अब बात करते हैं इसके कैंडलस्टिक चार्ट की। देखिए, अभी रिसेंटली इसने अपना हाई बनाया था, उसके बाद ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं, आज से परसों की कैंडल, कल परसों, आज कल परसों 3 दिन गिरावट दिखाई है। परसों की कैंडल एक गैप डाउन गिरावट के साथ गिरी थी, विसल ब्लोइंग के कारण। और नीचे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो एक बड़े वॉल्यूम के साथ कैंडल गिरी थी। उसके बाद कल और आज जो वॉल्यूम रहा है वो खासा कम रहा है। तो इसके चलते मुझे तो ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है ये इस वक्त ये जो पीली वाली लाइन है, ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। अगर इसको ये काट देगा तो ये लॉन्ग टर्म बेरिश हो जाएगा। और ये 50 डेज मूविंग एवरेज है, जिसको ये काट चुका है, यानी शॉर्ट टर्म बेरिश तो हो चुका है। ऐसा चार्ट कह रहा है, और चार्ट की बातें कह रही हैं। लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे आ चुका है। मैं तो इसके बाइंग के मूड में आ चुका हूं। अब तो हर गिरावट में मैं तो खरीदता रहूंगा, और इसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको देता रहूंगा। अब MACD चार्ट पे देखेंगे, बेरिश क्रॉसओवर बड़े समय से चल रहा था, खत्म होते होते अचानक बढ़ गया, और बेरिश क्रॉसओवर बहुत ज्यादा बढ़ गया। RSI देखेंगे, रिसेंट सबसे लो RSI है, ऐसा RSI आता नहीं। अब आप कहेंगे सर ये शेयर काफी वीक हो गया, इसमें हाथ डालना ठीक नहीं है। भाई आप तो घबराते हो, घबराओगे तो ये दिक्कत आएगी। जब शेयर बड़ा होता है तब तो कहते हो गिर जाए ले लूंगा, जब गिरता है तो आप डर जाते हो। तो ये बड़ी नेचुरल फीलिंग है जिसकी वजह से लोग मरते हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक है। आपकी स्टॉक के बारे में क्या राय है फटाफट कमेंट में लिखिए। और आपकी निगाहों ने भी कोई बढ़िया स्टॉक ढूंढा हो जो खासा करेक्ट हो, पर बढ़िया कंपनी हो, फटाफट कमेंट में लिखिए, मैं भी उसका शिकार करूंगा। आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल, देश की आन बान शान, और आपकी और मेरी जान, निफ्टी 50 की। साहब निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने है। अब देखिए, प्रीवियस क्लोजिंग जो निफ्टी 50 की थी वो थी 18,044 की। आज गैप डाउन ओपनिंग करता है
17,973 पे, लगभग 70 पॉइंट नीचे गिरता है। और शुरुआती दौर में यहां पर एक बॉटम बनाता है 17,915 का। सबको इंतजार था 17,900 के नीचे जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये बॉटम के बाद उसी लेवल पे ट्रेड करता है, फिर अचानक भागता है, फिर स्टेबल होता है और फिर गिर जाता है। और फिर जो ये पीक बनाता है बीच में 18,061 की बनाता है, और फिर हल्का सा गिरकर 18,017, लगभग 27 पॉइंट गिरकर 0.15 गिरता है परसेंट, यानी फ्लैट ही ऑलमोस्ट बाजार आपका ये बंद होता है। आज भागने वाले शेयरों में सबसे आगे था यूपीएल, भारती एयरटेल और आपका एम&एम। इन 3 शेयरों में 3% से ज्यादा की तेजी थी, मतलब ये गजब ढा रहे थे। उसके बाद और भी शेयर थे, ब्रिटानिया, सन फार्मा, रिलायंस, आईटीसी, जिनमें तेजी देखने को मिली। गिरने वाले शेयर जो सबकी पतलूने खोल रहे थे, उसमें सबसे आगे था आपका इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू। ये 5 शेयर ऐसे थे जेएसडब्ल्यू स्टील तक के जिन्होंने खासी गिरावट दिखाई। और इसके बाद एसबीआई लाइफ भी अच्छा खासा गिरा हुआ था, एचयूएल में भी आज गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते बाजार में बढ़िया बेहतरीन स्टॉक भी सस्ते रेटों पर उपलब्ध थे। और आज मैंने इस शेयर को डिस्कस किया और ये मुझे लग रहा है काफी करेक्ट हो गया 3 दिन के अंदर। अब इसके कैंडलस्टिक की चार्ट देखें तो अब देखिए, पहले इसने ऐसे बढ़ के डिक्लाइन किया था, ए शेप फॉल किया था, अब इसने फिर वी शेप रिकवरी की। और आज की कैंडल जो है ऐसा प्रतीत करा रही है जैसे, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए बड़ा। अब आज की कैंडल तो ऐसा कुछ बना रही है जैसे गिरावट की तरफ बाजार फिर चल पड़ा है, यानी ए शेप फॉल बनाएगा, ऐसा हल्का सा इंडिकेशन है। क्योंकि अभी तक की जितनी कैंडलें थी आप ध्यान से देखिए वो ऊपर की तरफ जा रही थी, पर आज की कैंडल है जिसकी बॉडी आप ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आज की कैंडल की अगर आप बॉडी देखेंगे ना, ये बॉडी होती है हरी वाली बॉडी और ये लाल वाली बॉडी, बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रही है। आज की बॉडी कल की बॉडी से नीचे है। अभी तक जितनी भी कैंडलें थी ये वाली सब ओवरलैप कर रही थी और ये ऊपर की तरफ गई थी, तो इसलिए वी शेप रिकवरी जो है कंफर्म हो गई थी यहां पर। लेकिन अब वी शेप रिकवरी में जैसे यहां पर भी एक देखेंगे छोटा फॉल आया था ये शेप, इसी तरह मुझे लग रहा है एक छोटा फॉल फिर से ड्यू हो गया है, ऐसा कैंडलस्टिक चार्ट कह रहा है। अब ये बारीकी बातें होती हैं जो आपको देखनी होती है साहब, अब ये जरूरी नहीं है आपको अच्छी लगे दिखे। अब अगर आप एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे तो बेयरिश क्रॉसओवर जो है लगातार घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। आरएसआई 50, 53, 54 के आसपास में स्टेबल है। तो एमएससीडी चार्ट तो कह रहा है कि बाजार अब आगे बढ़ना चाहिए। कैंडलस्टिक चार्ट कह रहा है शायद ए शेप फॉल बन सकता है, चाहे छोटा बने। आरएसआई थोड़ा सा न्यूट्रल इशारे कर रहा है। अब बात करते हैं आपके ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो अगर आप देखेंगे कौन कौन से लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, देखिए इस पे बढ़ा है कॉल का ओपन इंटरेस्ट, इस पे बढ़ा है, इस पे बढ़ा है और सब लेवल पे घटा, यानी 18,000 से 18,300 पे बढ़ा है और 18,000 पे तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। और 18,000 पे देखेंगे आप पुट का ओपन इंटरेस्ट हल्का सा बढ़ा है, 17,900 पे बढ़ा है, 17,800 पे बढ़ा है और फिर ऊपर घटा है। यानी पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है, ये मैं बात कर रहा हूं वीकली एक्सपायरी की, कल जो होगी, पुट का ओपन इंटरेस्ट सही मायने पे यहां बढ़ा है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहां बढ़ा है। यानी अब कॉल राइटर्स को लिए कल को तो कॉल राइटर्स को काफी विश्वास है बाजार 18,000 के नीचे रहेगा, आज 18,000 से हल्का सा ऊपर है। और पुट राइटर्स को पूरा विश्वास है कि बाजार 17,900 के ऊपर रहेगा। यानी कल की जो रेंज निकल के आती है बाजार के क्लोजिंग की 17,900 से 18,000, सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। क्योंकि 17,900 पे अगर आप देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो पुट का कॉल के ओपन इंटरेस्ट से 4 गुना है। और 18,000 पे देखेंगे तो पुट का ओपन इंटरेस्ट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से दुगने से थोड़ा कम है। तो 18,000 कट सकता है बाजार थोड़ा, लेकिन 17,900 और बड़ी रेंज थोड़ी करनी हो तो 17,900 से 18,100 और सेफ रेंज करनी हो तो फिर वही बोलना पड़ेगा 17,800 से 18,200। तो ओवरऑल अगर ऑपरेटर ने अपनी पोजीशनें दोनों तरफ बनाई हुई तो कल बाजार 17,900 और 18,000 के बीच ही घूमता फिरता नजर आएगा, ऐसा नजर आ रहा है। अब मंथली ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे तो देखिए 18,000 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 18,200 पे स्टेबल है, 18,300 पे स्टेबल है, 18,500 पे बढ़ा है और 19,000 पे बढ़ा है और ऊपर में 17,800 पे भी हल्का सा बढ़ा है। 18,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 17,800 पे बढ़ा है, 17,500 पे बढ़ा है, 17,000 पे बढ़ा है और पुट का ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे 18,200 पे भी बढ़ा है। तो अब जो बात समझ में आ रही है, जो मंथली एक्सपायरी है वो थोड़ी डवाडोल है। पुट राइटर्स अपनी सेनाएं ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, कॉल राइटर्स अपनी सेनाएं नीचे की तरफ लगा रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे की टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसलिए अभी हम यही कहेंगे मंथली एक्सपायरी के लिए जो बाजार है जिसका ओपन इंटरेस्ट उसका 18,000 पे बढ़ा है, तो यानी मैक्सिमम पे 18,000 पे है, तो बाजार मंथली एक्सपायरी के लिए 18,000 के इर्द गिर्द अपनी पोजीशनें बना रहा है, देख रहा है मैं जाऊं तो जाऊं कहां, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में भी 2 हफ्ते हैं। समझ गए सारी बात। अब बात करते हैं आपके पीसीआर की। तो पीसीआर देखिए यहां पे और गिरावट आई है, तो क्योंकि कल एक्सपायरी और पीसीआर लगातार गिर रहा है, तो इसका मतलब कल भी बाजार थोड़ा ठंडा ठंडा रहना चाहिए। आज जहां बंद हुआ उसके नीचे ही जाना चाहिए, ऐसा वीकली चार्ट कह रहा है। वीकली में क्या है, बाजार ओवरसोल्ड है, पर कल एक्सपायरी है, तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन में बाजार ओवरसोल्ड से, अब तो कल तो खत्म ही हो जाएगा ना, तो अब ओवरसोल्ड अगर हुआ है तो ओवरसोल्ड ही जाना चाहिए, यानी गिरावट ही होनी चाहिए। अब यहां पर आप कहेंगे थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, तो मंथली एक्सपायरी तो मैंने पहले ही कह दिया, बाजार अभी 18,000 के लपेटे में ढूंढ रहा है, न्यूट्रल सा है, दोनों तरफ के रास्ते उसके लिए खुले हुए हैं। हालांकि क्योंकि ये काफी ओवरसोल्ड है मंथली एक्सपायरी के लिए, तो ऐसा लगता है कि एक बार तो मंथली एक्सपायरी से पहले बाजार ऊपर की रफ्तार पकड़ेगा ही। अब बात करते हैं देश की आन बान शान के बाद हमारे प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक कल बंद हुआ था 39,368 पर, और आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 39,206 पर, और देखेंगे शुरू में खुलते ही नीचे जाता है, फिर एक नीचे बॉटम शुरू के दौरान ही बनाता है 38,873 पे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर काफी भागता है, और यहां एक पीक बनाता है 39,220 का, फिर पीक के बाद काफी धड़ाम से गिरता है, फिर वहीं के आसपास 39,000 से ऊपर 350 पॉइंट गिर के लगभग 1% से हल्की कम गिरावट के साथ आपको टाटा और बाय बाय दोनों करके चला जाता है। अगर आप बात करेंगे आज भागने वाले शेयरों में, तो 2 ही शेयर भागे, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक। आरबीएल भी भागा हुआ था, आज 221 का लेवल भी काटा, हालांकि उसके बाद ये ठंडा हो गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई हल्की फुल्की गिरावट के साथ बंद हुए। भयंकर गिरावट जैसे हमने पहले भी बात किया था, इंडसइंड बैंक में आई और उसको फॉलो किया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। फेडरल बैंक भी आज थोड़ा सा चूना लगा के बंद हुआ, यही हाल कुछ पीएनबी का भी था। तो ये थे आज के हालात। अब बात करें कैंडलस्टिक चार्ट की, तो यहां तो जो ए शेप पहले फॉल आया था और फिर हल्की वी शेप रिकवरी आई थी, अब वो रिकवरी आप देखिए ऑलमोस्ट ए शेप फॉल बन गई है, और जो आज की कैंडल है उसने जो अब से पिछली लोअर कैंडल थे उसके नीचे आ गई है, और ये जो आप देख रहे हैं सुपर ट्रेंड बुलिश था, आज वो लाल हो गया है, यानी बेरिश है, क्योंकि आज की कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वो सुपर ट्रेंड के नीचे दी है, इसलिए अब इसकी वजह से सुपर ट्रेंड है वो बेरिश हो गया है। हालांकि वनडे चार्ट पे कई लोग सुपर ट्रेंड को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर ये आइडिया देता है, यानी कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में अभी भी लगातार कमजोरी के चिन्ह साफ नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं एमएससीडी चार्ट पे, तो एमएससीडी चार्ट पे तो लगातार हिस्टोग्राम लाल बन रहे हैं और बियरिश क्रॉसओवर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आरएसआई भी कमजोर है, 48 के आसपास है। तो भाई सारे इंडिकेशन निफ्टी बैंक के लिए कमजोरी के हैं। अब ऑपरेटर ने कुछ पंगा सोच रखा हो तो मैं नहीं कह सकता। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करिए, उसमें भी आपको कुछ यही बातें नजर आएंगी। आप देखेंगे कल के लिए बता रहा हूं, कल 41,000 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 40,500 पे घटा है और 40,000 पे हल्का सा बढ़ा है, और 39,500 पे बढ़ा है और 39,000 पे बढ़ा है, पर 39,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। तो पुट का ओपन, वैसे तो 39,000 कल के लिए बन के आ रहा है स्ट्रैडल, यानी 39,000 के लपेटे में बंद होगा। अब नीचे में 38,500 एक ऐसा लेवल है जहां पे पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल के ओपन इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा है। ऊपर में 39,500 ऐसा लेवल है जहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा है। तो यानी जो रेंज कल की निकल के आ रही है 38,500 से 39,000 है। 39,000 के ऊपर नीचे में ही 250 नीचे 250 पॉइंट ऊपर, और ब्रॉड रेंज में 500 नीचे 500 ऊपर ही कल बाजार डेफिनेटली बंद होना चाहिए, जो चार्ट कह रहा है, अनलेस ऑपरेटर के मन में कोई बदमाशी छुपी हो। अब अगर आप मंथली एक्सपायरी की बात करेंगे तो मंथली एक्सपायरी पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो है वो 40,000 के लेवल पर है, पर वहां पे गिरावट हुई है और ऊपर हल्की हल्की बढ़त है। अगर आप देखेंगे 2 लेवल्स पर, और 39,500 भी बढ़त है, तो यानी मिले जुले संकेत है, क्लियर कट इंडिकेशन नहीं आ रहा। पुट का भी ओपन इंटरेस्ट जो देखेंगे आप, सभी जगह हल्का हल्का गिरा है, देखो सभी जगह हल्का हल्का गिरा है। एक ये लेवल है जहां हल्का सा बढ़ा है,
अदरवाइज सभी जगह गिरा है। तो यानी मंथली अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है और मैक्सिमम पेन जो है वो 38,000 के लेवल पे है। तो यानी मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से तो निफ्टी बैंक बेयरिश है, ये तो साफ नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं अपने पीसीआर की। तो पीसीआर में गिरावट जारी है, तो कल तो बाजार वीक ही बंद होना चाहिए क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो वीकली तो कल वीक ही नजर आ रहा है। और मंथली के हिसाब से भी अगर आप पीसीआर देखेंगे तो काफी लोअर लेवल्स पे आ गया है। तो मंथली में बाजार ओवरसोल्ड है और कहीं भी एक बार झटके से ऊपर बढ़ के भाग सकता है, ऐसा पीसीआर कह रहा है। पर कैंडल्स पे और ऑप्शन चेन एनालिसिस पे सारे ही कमजोर नजर आ रहे हैं। एफआईज डीआईज में एक अजीब सा माहौल देखने को मिल रहा है। एफआईज खरीदारी की तरफ बढ़ ही नहीं रहे, लगातार बिकवाली बिकवाली बिकवाली, थैंक्स टू डीआईज जो लगातार खरीदारी करके बाजार को रोके बैठे हैं। आज भी एफआईज ने बिकवाली की लगभग 500 करोड़ के आसपास की, और डीआईज ने खरीदारी करी 800 करोड़ के आसपास की। तो नेट में 300 करोड़ की नेट खरीदारी निकल के आई है, जो अपने आप में एक अच्छा संकेत है। पर डीआईज का सपोर्ट है, एफआईज बेचे जा रहे हैं। एफआईज अगर खरीदारी पे उतरे तो बाजार बिल्कुल गोली हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रभु के आशीर्वाद की, प्रभु की कृपा की, प्रभु की कहने चाहिए ना कि क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है, और आपकी शुभकामनाओं की। आज भी 3 सेंचुरियां काटी और 3,27,768 का प्रॉफिट कमाया। परसों 5 सेंचुरियां, कल 3 सेंचुरियां, आज 3 सेंचुरियां। मेरे लाइफ का ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है जो 3 दिन लगातार सेंचुरी पे सेंचुरियां, वो भी ट्रिपल और 5 मैक्सिमम लगी है। आज भी 28 ट्रेड थे, 22 ओपल के ट्रेड थे, 1 स्क्वायर ऑफ था, 14 नई पोजीशन थी, और इनके जो प्रॉफिट निकल के आए 3,27,000 स्क्वायर ऑफ, 7 स्क्वायर ऑफ थे, मैंने एक बोल दिया, 7 स्क्वायर ऑफ थे। प्लैटिनम के 3 ट्रेड थे, तीनों नई पोजीशन थी, और पर्ल का 1 ट्रेड था, 1 नई पोजीशन। पर्ल वाले भी खुश होंगे, उनका भी 1 ट्रेड मैंने आज दे दिया। एमरल्ड के 3 ट्रेड्स थे, तीनों नई पोजीशन थी। डायमंड का 1 ट्रेड था, एकदम नई पोजीशन थी। अब प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखिए। इंडिया बुल, इसकी मैंने फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया, साथ में कॉल को स्क्वायर ऑफ किया। फ्यूचर में जितना प्रॉफिट हुआ उसका काफी बड़ा हिस्सा कॉल के लास्ट में चला गया, जिसके चलते क्या हुआ कि जो है ओवरऑल प्रॉफिट इसमें 31,000 का निकल के आया। M&M फाइनेंस की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 16,000 का प्रॉफिट निकल के आया। M&M फाइनेंस की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, 25,800 का प्रॉफिट निकल के आया। M&M फाइनेंस के शेयर्स थे मेरे पास, जो मैंने 4,000 शेयर बेच दिए, और इसमें इसकी कॉस्ट थी मेरी 147 रुपये 43 पैसे, और मैंने 203 रुपये 65-70 पैसे में बेचे। इसका प्रॉफिट करीबन कितना था? 2.25 लाख। तो यानी आज जो दिन था वो M&M का था, M&M फाइनेंस का। फिर भारत फॉर्ज की मैंने एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 2 मेरे फ्यूचर थे, कॉल फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया, 1 स्क्वायर ऑफ किया, और 1 मैंने उसकी कॉल स्क्वायर ऑफ की। तो आधा प्रॉफिट इसका लेंगे, और इसमें लॉस हो गया। आधा प्रॉफिट 45 का है, लॉस 14 का, इसको घटा दीजिए, 31,000 का भी इसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो ये थे आज के बेहतरीन स्क्रीनशॉट जो आपने देखे, जिसमें हमने अच्छी मुनाफा वसूली की। इन स्क्रीनशॉट को देखकर आपके मन में जरूर भावनाएं जागेंगी कि हम भी कुछ ऐसा बड़ा काम करें, पर बिना लर्निंग के अर्निंग के चक्कर में पड़ोगे तो अर्निंग भी निकल जाएगी और लर्निंग भी नहीं होगी, और बहुत ज्यादा अर्निंग निकल गई तो लर्निंग ये तो हो जाएगी कि बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं करनी चाहिए। ये लर्निंग और अर्निंग का जो चक्कर है उसको समझना चाहिए। अब लर्निंग और अर्निंग में जो झमेला है उसको समझने के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, यूट्यूब के स्टूडेंट बन जाइए। वहां मेरी ढेरों वीडियोस और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, जहां पर आप मंथली प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। पर अगर आप एक्सपर्ट खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आइए, नंबर है 7011-323-077-7011-323-077। बैरल का 3 मंथ्स का प्लान भी बच्चों के रिक्वेस्ट पे निकाला हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कई बच्चे 3 मंथ प्लान की बात कर रहे थे। इसके अलावा अब क्या बात करें, इसके अलावा आपको अच्छे डीमैट अकाउंट को जरूर खुलवाना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आ गया, टेलीग्राम चैनल। इस पे बाजार सुबह सुबह और स्टॉक्स की बेहतरीन न्यूज, स्मॉल केस की इन्वेस्टमेंट में शेयर करता हूं, मिस मत करिए। मिस कर दिया तो हाथ से बहुत कुछ मिस हो जाएगा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज राजा, मैं कहूंगा महाराजा बने।